क़िमार की डेफिनेशन और मैसर की डेफिनेशन जो है उलमा ने बयान की है वो ये है कि दो या दो से ज़ायद लोगों का किसी अनसर्टेन वाक़े की बुनियाद पर अपने माल को दांव पर लगाना। अगर यूँ हो गया तो बहुत सा माल मेरे पास आ जाएगा और यूँ नहीं हुआ तो हमारा सारा का सारा माल चला जाएगा। आप देख लें, जैसे मिसाल के तौर पर इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है तो अनसर्टन वाक़या है ना, पक्के तौर पर मालूम नहीं है क्या होगा, इंडिया जीतेगी पाकिस्तान जीतेगी। उस पर जो है दो लोग या दो से ज़ायद लोग शर्त लगा रहे हैं, अगर यूँ हो जाता है तो बहुत सा माल जीत जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ तो बहुत सा माल हार जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ एक चीज़ इसी डिफिनेशन के तहत समझना है कि अगर दो लोग इस तरीके का, दो लोग जो है ना इस तरह से इन्वॉल्व ना हो, बल्कि ये जो मामला है वो एक तरफ़ा हो। जैसे मिसाल के तौर पर हम ये कहें कि अगर इंडिया जीत गई तो मैं आपको अपनी तरफ से मिठाई खिलाऊंगा, तो अब ये जुए में शामिल होगा या नहीं होगा? हाँ, जुए में शामिल नहीं होगा। जुए में जब शामिल होगा जब दोनों लोग जो है वो शर्त लगाएं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर एक टीम ये है, दूसरी टीम ये है, ये अगर मैच खेलें और शर्त लगाएं कि अगर तुम जीतोगे तो इतने रुपये तुम्हें मिलेंगे, हम जीतेंगे तो इतने रुपये हम मिलेंगे। ऐसा ना होकर अगर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो और वो ये कहे कि जो टीम, आप लोग मैच खेलिए और जो टीम मैच जीतेगी उसको हम इनाम देंगे या हम उसको पैसे देंगे। इनाम का आप लफ्ज़ ना लाएं, बल्कि वो ये कहे कि हम इसको पैसे देंगे। तो अब ये क्या होगा, जायज़ होगा नाजायज़ होगा? हाँ, ये जब नाजायज़ होगा, और जायज़ होने की वजह ये है कि वो थर्ड पार्टी यहाँ पर इन्वॉल्व हो गई। तो दो बातें हुई, एक बात ये हुई कि अगर एक तरफ़ा मामला है तब भी उसको आप जुआ नहीं कहेंगे, और दूसरी बात ये है कि अगर जो मामला करने वाले हैं उनके अलावा कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होकर वो पैसे दे रही है तब भी कोई मसला नहीं है। और तीसरी बात ये है कि अगर कहीं पर आदमी अपने जो पैसे उसने लगाए हैं उसी से कोई उसका इवज़ वसूल कर रही है। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने एक प्रोडक्ट ख़रीदा, उस प्रोडक्ट पर हमें कोई ऑफ़र मिल रहा है, कोई इनाम मिल रहा है, तो चूँकि मैंने उसके पैसे अदा किए हैं, उस पैसों की बुनियाद पर एक इजाफी चीज़ मिल रही है तो वो लेना जायज़ होगा। और बाज़ उलमा ने इसको इस तरह से बयान किया है, तालीक़ुल माली अलल ख़तर, कि माल को दांव पर लगा देना, या आर या पार। जुए में यही होता है। अच्छा, जुए में और तिजारत में फ़र्क क्या है? बाज़ लोग यही कहते हैं भाई जैसे तिजारत में, बिज़नेस में पैसे कमाए जाते हैं, इसी तरीके से हम लोग जो है वो ऑनलाइन गैमलिंग के ऐप हैं और इस तरीके की जो सूरत है उस पर पैसे कमाया जा रहा है। तो फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जो तिजारत होती है उसमें प्रॉफिट और लॉस होता है, और जो जुआ होता है उसमें हार और जीत होती है। मैंने आपसे मिसाल के तौर पर लहंगा ख़रीदा और आपको हमने 10,000 रुपये दिए, तो मेरे जो 10,000 रुपये हैं वो ज़ाया तो नहीं गए, इसलिए कि आपने उसके बदले में हमें लहंगा दिया है, और आपने जो हमें लहंगा दिया है उसके बदले में आपको पैसे मिले। यानी ये चीज़ समझने की है कि जो तिजारत हो रही है उसमें दोनों लोग पूरे तौर पर, ऐसा नहीं कि कोई एक आदमी पूरे तौर पर नुकसान उठा रहा है। जो जुआ है उसमें एक आदमी का पूरे तौर पर नुकसान ही हो रहा है। वो जो आपने कहा आर या पार, तिजारत में ऐसा नहीं है। तिजारत में एक आदमी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, यानी डायरेक्ट नुकसान नहीं हो रहा। अब जैसे मिसाल के मैंने लहंगा ख़रीदा, अब वो उसके बाद दूसरा मरहला पेश आएगा कि उस लहंगे को हम 12,000 में बेचते हैं, 13,000 में बेचते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो ये चीज़ फ़र्क याद रखना है कि तिजारत में प्रॉफिट और लॉस है और यहाँ जीत और हार है। कोई आदमी कोई सामान तिजारत कर रहा है, उसमें कभी आप नहीं देखेंगे वो कहेगा कि हम जीत गए पैसे, क्योंकि वहाँ जीत नहीं होती।